हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री में। मेरा नाम कुलदीप परमार है और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी किसी भी सॉल्यूशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं, वो क्या होते हैं। इस क्रम में सीरीज में हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थी स्टडी किए थे। पहली जो थी मैं शॉर्ट में लिखूंगा RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी वो थी डेल्टा टीवी, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है, उसका हेडिंग है, उसका टाइटल है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका हिंदी जो अर्थ है वो है हिमांक अवनमन। अब होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी भी द्रव पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, जमाते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो एक निश्चित तापमान के बाद में, जैसे कि ये हम लोग ने एक ग्राफ बना लिया, यहां पर हमने ले लिया टेम्परेचर, एक द्रव पदार्थ था, इसको हम ठंडा कर रहे हैं, ये पॉइंट है, यहां से वो क्या है ठोस में बदल गया इस पॉइंट पर। इसके बाद उसका तापमान ऐसे गिरेगा, तो ये आपका लिक्विड सरफेस, लिक्विड स्टेट हो गया, और यहां पर आ गया आपका सॉलिड स्टेट। मतलब कि जब वो लिक्विड होगा उसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, जब उसको ठंडा करेंगे तो उसकी जो वाष्प है वो भी ठंडी होगी, तो वाष्प का जो दाब है वो धीरे 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 कम होने लगेगा, लेकिन वाष्प रहेगी। लेकिन जब वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जब वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसके वाष्प दाब में एक अवांछनीय, मतलब कि नॉन एक्सपेक्टेड सी कमी आएगी। जो अभी तक ग्राफ थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा था वो एकदम से डिक्रीज होगा। लेकिन हुआ क्या, आप लोग जानते हैं, जब आपका सॉल्यूशन होता है तो उसका वाष्प दाब कुछ यहां होगा, इसको हम यहां से डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होता 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 कहां आ गया, यहां आ गया। अब ये सॉलिड के साथ में इक्विलिब्रियम पर इस पॉइंट पर आया, तो ये जो है ये है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। जिसे हम लोग TF0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे रिप्रेजेंट करेंगे TF0। ये जो टेम्परेचर है ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, जिसे आप TF से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यही है आपका डेल्टा TF, हिमांक अवनमन। तो जो हिमांक है या गलनांक है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ये किसी भी सॉल्यूशन की वो अवस्था होती है जिसमें उसका जो द्रव और जो ठोस यानी कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम में हो, साम्य में हो, उस तापमान अवस्था को, उस तापमान को हम लोग उस पदार्थ का गलनांक या फिर हिमांक, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आपका जो लिक्विड सॉल्वेंट है, ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट, और ये है आपका सॉल्यूशन। तो दोनों जो है अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पर
आपके सॉलिड के साथ सॉल्वेंट यहां पर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, सॉल्वेंट में यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्टेन हुआ। तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर कंडीशंस पर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा, सस्टेन होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वेपर टर्म्स में कि जो सॉल्यूशन जो होता है इसका जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता है, तो ये थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे जाके, थोड़ा सा कम टेम्परेचर जाके क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेगा। तो इसको टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करने में, इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोग वही फॉर्मूला डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू एज। सिमिलरली जैसे सॉल्वेंट के लिए हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला किया था, उसी तरह से इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर एक, वहां पर KB आया था, यहां पर जो आता है प्रोपोर्शनल वो आता है KF, और जो XA जो है, एक्स सॉल्यूट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मोलैलिटी। सेम प्रोसेस है, जैसे हमने ये किया था वैसे ये होगा। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं कि आपका एक सॉल्वेंट होगा जिसको मिक्स कर देंगे, सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल होगा, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी फाइंड करेंगे, उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं इसकी, वो क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करेंगे और उसका मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको ये फाइंड होगा कि आपका जो डिप्रेशन है, जो चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितना आया। तो आप सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से आप इस चेंज को माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, रिमूव कर दें, तो बचा हुआ जो टेम्परेचर होगा वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सॉरी। तो ये आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना सा ही, तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए इसके केमिस्ट्री की इस स्टडी क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका जो सपोर्ट है, आपका सपोर्ट इंकरेज करता है मुझे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है आपके सामने रखने के लिए। तो जितना आपका ज्यादा सपोर्ट जो है चैनल की वीडियोस पर आएगा, उतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस अपलोड करूं। तो आप जितने भी ग्रुप्स में आप लोग कनेक्टेड हैं, सभी ग्रुप्स में वीडियो का लिंक शेयर करें, इसको ट्रांसफर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री के साथ जुड़ करके हमारी इस फैमिली का एक हिस्सा बन सकें और हम सारे साथ मिलकर के केमिस्ट्री को एक अलग लेवल पर लेके चलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।